हेलो दोस्तों, अगर आप भी डॉग लवर हैं या पेट पालने का शौक रखते हैं या आपकी भी दिलों की धड़कन डॉग्स या अपने पेट्स के साथ मिलकर धड़कती है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से एक डॉबरमैन नाम की नस्ल जो जर्मनी से चली और एक टैक्स कलेक्टर ने उसको इजाद किया। तो आज इस वीडियो में हम आपको ढेर सारी इंफॉर्मेशन जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वो बताएंगे कि आखिर डॉबरमैन नस्ल कहाँ से आई, आखिर वो खाती क्या है, कैसे उसको पालते हैं, क्या उसकी टेक केयर करने के तरीके हैं, किस तरह से हम उसको डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से उसको घर में पाला जा सकता है, क्या तौर तरीके हमें अपनाने होंगे। तो आज इस वीडियो को करेंगे ये सारे पॉइंट्स, तो बने रहिए वीडियो के साथ। मैं हूं महबूब और आपको बताता हूं आज एक शानदार नस्ल जिसका नाम डॉबरमैन। एक ऐसी नस्ल है जो जर्मनी से चलकर पूरे विश्व में फैल गई और भारत में भी फैल गई। इसको सबसे पहले 1980 के दशक में एक टैक्स कलेक्टर ने, इस नस्ल को 1980 में एक टैक्स कलेक्टर ने, जो कि जर्मनी में रहने वाले टैक्स कलेक्टर थे, कार्ल फ्रेडरिक लुइस डॉबरमैन। जी हाँ, ये वही नाम है जिसके नाम पे हम आज डॉबरमैन को जानते हैं। जी हाँ, 1980 के दशक में सबसे पहले इन्होंने डॉबरमैन को इजाद किया था और सबसे पहले इन्होंने ही एक्सप्लोर किया था डॉबरमैन को। तो आपको जानकर बहुत ही अचंभा होगा कि 1915 में इस अनोखी नस्ल को बनाने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करे गए, जो एक डॉबरमैन नाम की नस्ल को इजाद करने के लिए या एक ऐसी नस्ल को इजाद करने के लिए जो बहुत ही फ्रेंडली हो और एक यूनिक टाइप की नस्ल हो। आप जानते हैं कि अगर आप एक डॉग लवर है तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि ब्रीडिंग का कितना कॉन्सेप्ट है या ब्रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंस होती है नई नस्लों को इजाद करने के लिए। तो ऐसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट 1915 में जर्मनी में भी हुआ और उसने इजाद कर दी एक ऐसी नस्ल जो आज कुत्तों की नस्लों में अपने आप में एक अनोखी नस्ल है। यानी एक ऐसी नस्ल है जो कि 3-4 कुत्तों की नस्लों को अगर मिला लिया जाए तो एक नस्ल पैदा हुई है, जिसमें स्पेशली अगर हम बात करें तो जिसमें सबसे ज्यादा गुण है वो है डॉबरमैन के। सबसे ज्यादा गुण अगर किसी के सबसे ज्यादा इस कुत्ते की नस्ल में जो गुण पाए जाते हैं वो है जर्मन शेफर्ड के, उसके बाद रॉटवीलर के भी और अन्य 2 कुत्तों की नस्लों के भी गुण इनमें पाए जाते हैं। अमेरिका में एक एक्सपेरिमेंट करने वाली एजेंसी का दावा है कि ये कुत्ता एक ऐसा कुत्ता है जिसकी खासियत एक मल्टी टैलेंटेड या एक मल्टी गुण वाले जो बहुत सारे कुत्तों के गुण होते हैं उन कुत्तों को मिला के एक डॉबरमैन बनता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि पावर का एक पूरा कॉम्पैक्ट एक पूरा पैक है जो पावरफुल, खोजी, स्पीडी, हाइट, विड्थ और पावर को मिला के यानी कि पावर, कॉन्सेप्ट, खोज और अपनी खासियतों को मिला के एक डॉबरमैन नाम का कुत्ता बनता है। डॉबरमैन की खासियत की बात करें तो ये बहुत ही बुद्धिमानी, शक्तिमान और एक फैमिलियर डॉग होता है जिसको पाल के कोई भी निराशा के मुंह नहीं देखता है। ये इतना वफादार होता है कि अपने मालिकों के लिए अपनी जान तक दे सकता है। डॉबरमैन इतना खास कुत्ता होता है कि इसको अपने और पराये में बिल्कुल समझ होती है। अगर कोई अनजान व्यक्ति आपके ऊपर अटैक करता है, हमला करता है, आपके घर में घुसने की कोशिश करता है तो फॉर श्योर उसको 100% रोकेगा और उसकी धज्जियां उड़ा देगा। जी हाँ, डॉबरमैन इतना पावरफुल कुत्ता है कि हर किसी इंसान के बस की उससे पंगा लेना है ही नहीं। वो चीर फाड़ के आपके 4 टुकड़े करके कब आपके हाथ में दे देगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आप भी अगर ये कुत्ता पालने की सोच रहे हैं तो आपको ये बात ध्यान देनी चाहिए कि इसको अकेला ना छोड़े, यानी कि इसको आपको हमेशा अपने परिवार का हिस्सा बनाकर रखना पड़ेगा। ये पारिवारिक कुत्ता है। अगर आप इस डॉग को अगर आपने अकेला छोड़ा तो ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, बहुत ही आक्रामक हो जाता है और ये किसी भी अनजान व्यक्ति या आप बहुत टाइम के बाद अगर इस कुत्ते को एक्सेस करते हैं तो ये आप पे भी हमला कर सकता है। तो इसकी प्रवृत्ति बड़ी नेचुरल होती है। अगर आप इसको प्यार मोहब्बत से और ह्यूमन के साथ मिक्स करके रखेंगे तो ये कुत्ता बहुत ही शानदार है। अगर आपने इसको अकेला छोड़ा और इंसानों से दूर रखा तो ये किसी शिकारी से कम नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं इसके बारे में, यानी कि इनकी बीमारियों के बारे में बात करते हैं कि आखिर इसको बीमारियां कौन कौन सी पकड़ती है। अगर आप ये कुत्ता पालते हैं तो उस कुत्ते की टेक केयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यानी कि आपको उसकी बीमारियों के बारे में 100% नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि नार्कोप्लेसी पहली बीमारी होती है। नार्कोप्लेसी एक दिमागी विकार है जिसकी वजह से कुत्ते का दिमागी संतुलन खो जाता है और ये आप पर भी अटैक कर सकता है या किसी भी आते जाते व्यक्ति के चीर फाड़ करके 4 टुकड़े करके उसके हाथ में दे सकता है। इसमें ये बीमारी आने के बाद इस तरह के विकार आ जाते हैं। तो इससे पहले कि ये विकार आपके कुत्ते में भी आ जाए, आप टाइम रहते इलाज करिए। बने रहिए वीडियो के साथ, हम आपको बताएंगे कि आखिर आप अपने डॉबरमैन का ख्याल किस तरह रख सकते हैं। कलर म्यूटेंट एलोपेशिया, इस कुत्ते में जब ये बीमारी आती है तो इसके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, इसके दांत थोड़े छिद्रेपन आ जाता है, इसके मुंह में से लार टपकती है और ये बहुत ही चिड़चिड़ा हो जाता है। उस टाइम जब आप इसको खाना भी देने जाएंगे तो ये आप पर फॉर श्योर हमला कर सकता है। तो आप अगर कुत्ता पालते हैं या आप अगर डॉबरमैन के चाहने वाले हैं या आपके पास भी डॉबरमैन है तो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर डॉग्स डिसीजेस। तो आपको बता देता हूं कि डॉबरमैन एक घूमने फिरने वाली नस्ल होती है, यानी कि एक बड़े साइज का कुत्ता होता है। अगर आपके पास ये कुत्ता है तो आप इस कुत्ते की टेक केयर करें, उसको एवरीडे आप बाहर घुमाने ले जाइए। और ये गार्ड प्रवृत्ति का कुत्ता होता है, यानी कि आप अगर ऐसा खजाना लेके बैठे हैं, यानी कि आप अपने घर एक खजाने से कम नहीं होता, यानी कि आपको अपने घर की सुरक्षा का अगर ध्यान है तो एक डॉबरमैन जैसा कुत्ता आपके लिए बिल्कुल सही चॉइस है। आप चाहें तो उस कुत्ते को पाल सकते हैं। ये आपकी और आपके घर की और आपके घर में रखे हुए हर सामान की बखूबी सुरक्षा करना जानता है। दोस्तों, एक बात आपको खास तौर से ख्याल रखनी है कि ये एक बहुत ही अग्रेसिव लेवल का कुत्ता होता है। यानी कि अगर आप अपने परिवार के लिए कुत्ता पाल रहे हैं तो आप उस कुत्ते को अपने परिवार तक रखिए। यानी कि अगर आपको पड़ोसियों के साथ कोई एक्सेस मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा इसमें एग्रेसिवनेस आ जाती है और ये बहुत ही हमलावर हो सकता है। तो इसमें आपको बहुत ही ख्याल रखना है कि जब भी आप ये कुत्ता पालें तो इंश्योर करें कि आप किसी भी तरह के एक्सेस
यानी कि आप इसको अकेला ना छोड़ें इस कुत्ते को, और जब भी अकेला छोड़े तो इसको बांध कर रखें, क्योंकि ये कभी भी किसी पे भी हमला कर सकता है और इसका अटैक कभी खाली नहीं जाता। ये बहुत ही पावरफुल कुत्ता है, आपके 4 टुकड़े करके आपको कभी भी हाथ में दे सकता है। अब आप बात करते हैं इसके खाने पीने और खर्चे की। खाने पीने में यानी कि आप इसको अगर चाहेंगे कि मैं कुत्ता पाल लूँ, डॉबरमैन कुत्ता पाल लूँ और उसको दूध में रोटी मिला के दे दूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। इनके प्रोटीन, इनके जितने भी न्यूट्रिशन हैं, आपको उसका ख्याल रखना पड़ता है। जो मार्केट में बेस्ट डॉग फूड अवेलेबल है वो आपको देना पड़ता है, जो काफी महंगा पड़ता है। जी हाँ, अगर आप डॉग लवर हैं और कुत्ते का शौक रखते हैं तो आपको खर्चा भी करना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप खर्चा नहीं करेंगे तो कुत्ता पालना छोड़ दीजिए और कुत्ता पालने का दिमाग से आप बिल्कुल निकाल दीजिए, नहीं तो आप इसका कभी भी टेक केयर नहीं कर पाएंगे और आप ना इसको पाल पाएंगे। अगर आपने अपने कुत्ते को सही डाइट नहीं दी तो इसका वजन भी कम हो जाएगा, ना इसकी ग्रोथ होगी, बीमारियां जल्दी पकड़ लेंगी। इस कुत्ते को आप पूरी तरह से धीरे धीरे मौत के आगोश में पहुंचा देंगे अगर ये कुत्ता आपने ढंग से नहीं पाला और इसको डाइट प्लान नहीं दिया। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डॉबरमैन नहीं, आप कोई भी कुत्ता पाल रहे हैं तो उसका टेक केयर करने के लिए आपको पूरी तरह से डेडिकेट होना पड़ेगा, खर्चा भी करना पड़ेगा, क्योंकि कुत्तों का मेंटेनेंस बहुत हैवी है भाई। तो बात करते हैं इनके आकार की, यानी कि इनका आकार बहुत ही बड़ा होता है और ये साइज में और वेट में बहुत हैवी होते हैं। एक वयस्क कुत्ते का, यानी कि एक वयस्क डॉबरमैन का साइज कम से कम 72 से 75 सेंटीमीटर तक का हो सकता है, जो एक बहुत ही बड़ा साइज माना जाता है। अगर इसके वजन की बात करें तो कम से कम 50 किलो वजन इसका वयस्क होने तक हो जाता है, जो कि एक आम इंसान के ऊपर, यानी कि एक कमजोर या एक मिडिल ऑर्डर इंसान की हेल्थी इंसान के ऊपर हमला कर दे तो बचना उससे मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो डॉबरमैन एक ऐसा कुत्ता है जो बहुत ही रिच लोग पसंद करते हैं और बहुत ही पैशनेट लोग जो इन कुत्तों के बारे में और पेट्स का पालने का शौक रखते हैं, वो एक बहुत ही पैशनेट कुत्ता है। ये बहुत ही लुक वाइज बहुत अच्छा है, इसके कान बिल्कुल स्ट्रेट हवा में रहते हैं और बहुत ही गजब का लुक है। जनरली इसका ब्लैक कलर सबसे फेमस आता है, जो मार्केट में अवेलेबल भी जल्दी से नहीं होता। और इसके पपी की अगर हम बात करें तो पपी कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए का, अगर आपने प्योरिटी के साथ, अगर सर्टिफिकेशन के साथ दिया है तो 1 से 1.5 लाख रुपए का ये पपी आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। अगर आप भी कुत्ता पालना चाह रहे हैं और सबसे पहले ये आपका फर्स्ट पपी होने वाला है तो आप डॉबरमैन ना लेके ऐसा कुत्ता लीजिए जो आपका यूजर फ्रेंडली हो, यानी कि एक फैमिली फ्रेंडली हो। अगर आप पुराने टाइम से कुत्ता पालते आ रहे हैं और आप जानते हैं कि टेक केयर कैसी करनी है तो ही आप डॉबरमैन चूज करिए, अदरवाइज ये कुत्ता आपके लिए नहीं है। क्योंकि नए खिलाड़ी अगर इस कुत्ते को खेलने की कोशिश करेंगे और पालने की कोशिश करेंगे तो उसके 4 टुकड़े करके हाथ में दे देगा, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, आपको पसंद आई और जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो मेरा वीडियो लाइक, शेयर और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको हर रोज एक नए कुत्ते के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहेंगे और मेरा नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है जो कि अगली नस्ल के बारे में होगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग फैक्टर्स और इंटरेस्टिंग बातें लाता रहूँगा और आपको एंटरटेन भी करता रहूँगा और आपको अच्छी जानकारियाँ भी लाकर देता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्ते।